राम राम सभी दोस्तों को नमस्कार। माय नेम इज़ मनीष मीणा विद मैथ फैकल्टीज। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे खुद के अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय मनीष मीणा पर। वेलकम टू यू। तो जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे, हम आज एसएससी जीडी का जो प्रीवियस क्वेश्चन है 13 फरवरी 2019 में आया हुआ है मैथ का क्वेश्चन पेपर है भाई, जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था उसके क्वेश्चन करेंगे भाई, ठीक है ना। और ये अगले आने वाले एग्ज़ाम जैसे कि एसएससी जीडी चल रहा है अभी, उसके लिए भी बेनिफिट होगा। उसके लिए तो होगा ही, क्योंकि वो पेपर ही एसएससी जीडी का है भाई। ये परफेक्ट से क्वेश्चन है, आप देख सकते हो 13 फरवरी का है भाई, फर्स्ट शिफ्ट का, ठीक है ना। और ये आने वाले एसएससी के अन्य एग्जामों के लिए भी बेनिफिट होगा, जैसे कि सीजीएल परी होता है उसके लिए होगा, सीपीओ के लिए होगा, सीएचएसएल के लिए होगा, एमटीएस के लिए भी बेनिफिट होगा। और जैसे कि रेलवे का एग्ज़ाम के लिए भी बेनिफिट होगा भाई। ये रेलवे में एनटीपीसी के लिए होगा, आप ग्रुप डी के लिए देख लो, वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं भाई आज की। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, क्या है पहला क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:2 है तथा उनके आधारों का अनुपात 3:4 है भाई। उनकी ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। देखो ऊंचाई हाइपोटेन्यूस चाहिए भाई। अब वो ये नहीं कह रहा कि त्रिभुज कौन सा है, समकोण भी नहीं कह रखा है, समबाहु भी नहीं बोला, विषमबाहु भी नहीं बोला, समद्विबाहु। तो देखो जो सामान्य त्रिभुज का क्षेत्रफल है वही लगाते हैं अपन इसमें। तो इसका क्षेत्रफल होता है, आप भली बात ही जानते हैं कि 1/2 आधार इंटू ऊंचाई को हाइट लिख देते हैं, ठीक है। तो बराबर क्षेत्रफल होता है। क्षेत्रफल कितना दे रखा है इसने, मान लेते हैं एरिया, ठीक है। ये तो इसका सूत्र हो गया भाई, फॉर्मेट हो गया, ठीक है। अब आते हैं अपन इसकी बात पे, मुद्दे पर क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। देखो इसमें दिया गया है कि इसका क्षेत्रफल 1/2 आधार, अब आधारों का अनुपात दे रखा है इसने 3, तो अपन यहाँ एक की जगह क्या लिख देते हैं, यहाँ 3 लिख लेते हैं भाई, ठीक है। और अपन को एच निकाल लेते हैं, मान लेते हैं कि ये H1 है भाई, अपॉन फिर 1/2 और बराबर में क्या दे रखा है, इसका क्षेत्रफल है 1, तो 1 ले लो, अपॉन इसकी आधार है 4 और हाइट H2 निकालनी, मान लेते हैं बराबर में अपॉन कितनी है 4, ठीक है। तो आपको पता है कि 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, ठीक है ना। इसको इससे गुणा कर लेंगे, वज्र गुणा, ठीक है ना। ये तो आप सभी को आता है और शायद, ठीक है ना। सॉरी यहाँ 2 है भाई, ठीक है ना, 2 है। तो ये हो जाएगा 6H1 2 × 3 और 4H2, सही है। तो अपन को चाहिए H1/H2। तो ये 4 के इधर, तो ये H1 इधर, H2 तो नीचे आ गया और ये 6 इस 4 के नीचे चला जाएगा, तो 4/6 हो जाएगा। 4 को काट दो, 2/3। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा 2/3 भाई, ठीक है ना। 2/3 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। देखो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए आपको दिया गया है कि 8,250 रुपये की एक धनराशि, मतलब मूलधन मान सकते हो आप इसे, 5 वर्षों में 24,424 नहीं 2,475 हो जाती है भाई, ठीक है। साधारण ब्याज प्रदान करती है, जो क्या है ब्याज है, मतलब ये, ठीक है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करनी। तो देखो इसमें मूलधन तो दिया गया है, पी आप कर सकते हैं 8,250 रुपये, और टाइम दिया गया है इसमें 5 वर्ष का, और जो एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है 2,075 रुपये, 2,475 रुपये, ठीक है ना। तो वही फॉर्मूला, तो ब्याज बराबर हो गया, ब्याज तो हो जाएगी 2,475 बराबर मूलधन, मूलधन कितना है 8,250 गुना टाइम 5 वर्ष गुना आर मान लेते हैं रेट अपॉन 100,
ठीक है ना। तो अपन को चाहिए रेट, तो आर बराबर हो जाएगा, आप कहोगे कि 24 गुणा ये भाग में तो 100 में आ जाएगा, अपॉन 8250 अपॉन 5। कुछ नहीं करना, अब काटना है सिंपल। तो देखो काट दो, 25 से काट दो इसको, तो 25 से ये तो कट जाएगा, 25 या 75, 3 बार बचे 7, तो 7 3, और एक जीरो से एक जीरो उड़ा दो। ये 25 से कितने बार कट गया, 25 नाम का 225, तो 9 बार बच गया, 22 22 फिर 9 बार, फिर 33 से ये कट गया 3 बार, ठीक है ना, और 5 से ये कट गया 2 बार, इसलिए 3 और 3 गुणा 2, 3 गुणा 2 हो गया आपका 6%, जो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 होगा भाई। ठीक है ना, कुछ नहीं, सिंपल इंटरेस्ट का सूत्र लगाना है और क्या है, और कैलकुलेशन कर लो इसमें डायरेक्ट, ब्याज में ब्याज को 100 से गुणा कर लो और मूलधन और समय का भाग दे दो भाई, तो आपका रेट आ जाएगी 6%। आगे देखिए, देखो ये एक डाई का क्वेश्चन है, देखो भाई एसएससी में कोई सा भी एसएससी का पेपर दे लो, 4 क्वेश्चन पूछा जाता है डाई से, डाटा, और सीजीएल मेंस में कम से कम 10 क्वेश्चन आते हैं इसके भाई। ठीक है ना, तो देखिए क्या कह रहा है ये, देखो भाई नीचे दिए गए दंड आलेख 7 क्रमागत वर्षों Y1 Y से लेकर Y7 तक है भाई। किसी देश की कुल निर्यात 100 करोड़ है, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ देखो वर्षों क्या कर रहा है, Y1 और Y7 तक का औसत निर्यात क्या है, कुछ नहीं करना, औसत ज्ञात करना है। तो औसत क्या होता है, कुल राशियों का योग बटा कुल राशियों की संख्या। तो राशियों की संख्या तो कितनी, 7 है, तो इनको जोड़ना है, इनको 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 ऐड करना है। तो देखो 1300 और 900 को ऐड किया, तो आप कहोगे कि 1300 और 900 को ऐड किया तो ये हो गया 2200, ठीक है ना, 2200 हो गया। फिर 2200 में 1100 जोड़ा, तो 1100 जोड़ा तो ये हो गया 3300, ठीक है। 3300 में 1200 जोड़ा तो 4500, तो ये 4500। फिर इसमें कितना, 1000 जोड़ा तो ये हो गया 5500, और 5500 में ये दोनों एक साथ जोड़ दो, 500 750 1250, तो कितना हो गया, ये हो गया 6750, ठीक है ना। डिवाइड कर दो कितने से, 7 से, क्योंकि 7 है ना संख्या, 1 2 3 4 6 7, 7 से कर दो, तो 7 7 नाम का 63, 67 में बच गए 3, सॉरी 4 बच गए 45, तो 7 चंगे 42, 3 फिर कितनी बार जाएगा, 4 बार, 30 में 4 बार पॉइंट कितना बचा, 20, 20 में कितने बार जाएगा, 2 पॉइंट, मतलब लगभग लगभग 964.28 है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा भाई। ठीक है ना, कुछ नहीं करना इसमें, इनको जोड़ दो सबको, इनको जोड़ के और 7 से डिवाइडेड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 964.28, ऑप्शन नंबर तीसरा होगा भाई। ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चन था ये तो। अगला देखो क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर, देखो देखो 100 वस्तुओं में से 25 वस्तुओं को 25% के लाभ पर बेचा गया। ठीक है, कोई 100 वस्तु है जिसको, जिसमें से 25 को तो 25% के लाभ पर बेचा गया, और शेष वस्तुओं को 25% की हानि पर लेकर बेचा गया, तो कुल हानि प्रतिशत क्या होगी भाई, हानि प्रति, तो उस जाहिर सी बात है, मान लीजिए कि मेरे पास 100 रुपए की कोई वस्तु है, ठीक है, जिसमें से मैं 25 को तो 25% के प्रॉफिट पर बेच रहा हूँ, और बची कितनी, तो आप कहोगे कि 75 बची, इसको 25% के लॉस पर बेच रहा हूँ, मतलब हानि पर। ठीक है, तो 25% का मतलब कितना होता है, 25% का मतलब कितना होता है, 25% का मतलब होता है भाई, 25 में 100 का भाग दे दो, तो 1/4 आ जाएगा भाई। ठीक है ना, देखो तो इसमें पहले तो अपन
दोनों का अलग अलग क्रय मूल्य और दोनों का अलग अलग विक्रय मूल्य निकालना पड़ेगा भाई, ठीक है ना। देखो, तो पहले के निकालते हैं अपन। सीपी मतलब क्रय मूल्य, एसपी मतलब विक्रय मूल्य। तो पहला है 25% के लाभ पर, तो 25% की वैल्यू है 1/4। तो जब क्रय मूल्य 4 है तो विक्रय मूल्य कितना हो रहा है, 5 हो गया। एक एक बढ़ा के, क्योंकि एक प्लस हो रहा है इसमें, लाभ है ना फर्स्ट पे, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, देखो 25 वस्तुओं को लाभ पर बेचा गया, मतलब 25 के बराबर है ये। सॉरी, एक मिनट। 25 वस्तुओं को 25% के लाभ पर बेचा गया, ठीक है। तो जो 25 वस्तुएं, तो ये क्या है, क्रय मूल्य है। मान लेते हैं कि 25 क्रय मूल्य था, 25 ये क्रय मूल्य। तो क्वेश्चन में हमारे पास रेशियो से 4 आए। 4 की वैल्यू 25 है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 4 का भाग 25 में देखो दोगे तो चचो का 24, 6 बार 0.21 बचेगा, तो 25 आएगा भाई। जब एक की वैल्यू 6.25 है, तो अपन को 5 की यूनिट निकालनी है, तो 5 से गुणा कर लो इसको। तो 5 की वैल्यू आ जाएगी, 5 से गुणा करो तो 25, ठीक है ना। असल का 2, 5 2 10, 10 और 2 12, फिर पॉइंट असल को 1 और 6 पंजे तीसरे 31 आ चुका है भाई, ठीक है ना। तो देखो भाई, यहां से तो ये क्या आ गया, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य 31.25 एक का, तो और एक का आया क्रय मूल्य है इसका 25 रुपये क्रय मूल्य था। अब दूसरे पे क्या हो रही है, दूसरे पे हानि हो रही है, कितने की, 25% की हानि। तो इसको 1/4, तो देखो सीपी एसपी, हानि हो रही है मतलब क्रय मूल्य 4 है और विक्रय मूल्य 1 की कमी हो रही है, 1 की कमी हो रही है अभी यहाँ पे। तो 4 में से कितना रह गया, 3 रह गया भाई। क्वेश्चन में 4 की वैल्यू कितनी देती, 75। अभी देखे थे ना अपन ने 75, ये देखो 75, दूसरे की 75। 4 यूनिट की वैल्यू 75 है, 4 की वैल्यू 75 है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी भाई, देखो। तो 75/4 कर लो तो कितनी हो जाएगी, 75 में एक बार, फिर 3 बच गया, तो 3 में 8 बार, 18.30, मतलब 75 आएगा शायद, लगभग लगभग, ठीक है। जब एक यूनिट की इतनी है, तो 3 यूनिट की कितनी हो जाएगी, अब 3 से गुणा कर लो इसको। जब इसको 3 से गुणा करोगे आप, तो तीनों पंजे 15, असल का 1, 3 7 21 और 1 22, ठीक है ना। असल का 2, 8 24 और 2 26, ठीक है। तो यह आ चुका है भाई 26.25। नहीं, एक मिनट, यहाँ 18 है ना यार, यहाँ 18 है, तो ये अलग आएगा। 18 है तो ये इसको दोबारा कर लेते हैं, ठीक है। तीनों पंजे 15, असल को 1, 21 और 1 22, पॉइंट असल का 2, 24 और 2 26, असल का 2 और 3 और 2 5, 56.25 आए भाई, ठीक है ना भाई। अब यहाँ से कुल विक्रय मूल्य कितना हुआ, तो इसका तो है 56.25 और उसका कितना था, उसका आया था हमारे पास 31.25 की ना, दोनों को ऐड कर देते हैं, तो इसमें आया था 31.25। तो ये कितना हो गया, ये तो हो गया 25 और 25 50, पॉइंट 31 का 7 और 8, मतलब 87.50 रुपये तो हमारे पास में जो एसपी आ गया, मतलब विक्रय मूल्य कह सकते हैं इसको। और क्रय मूल्य कितना था हमारे पास में, सीपी 100 था। तो हानि हुई कितने की, 100 में से कितने निकालेंगे, 87.50, तो कितने बचेगा 50, तो कितने बच गए यहाँ 99, 99 से 87 गया तो 12, तो 12.50 इसका राइट आंसर होगा भाई, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा होगा भाई क्वेश्चन नंबर का, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, देखो क्या कर रहे हैं, एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन, एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन उस लंबवर्तीय बेलन के आयतन के
मतलब शंकु का आयतन बेलन के आयतन के बराबर है, ठीक है। जिसकी ऊंचाई 27 सेंटीमीटर है, किसकी? बेलन की। और व्यास 30 सेंटीमीटर है। यदि शंकु की ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है तो इसके आधार का व्यास क्या होगा? देखिए कुछ मैं बेलन और शंकु के बारे में बता देता हूँ। ये तो भाई शंकु है आप हमारा, और ये बेलन है भाई, ठीक है ना। तो जो इसका आयतन होता है, ये तो क्या होती है? एल होती है, जिसे कहा जाता है त्रियक ऊंचाई। और ये इसकी एच होती है ऊंचाई, ठीक है ना। और ये इसकी होती है त्रिज्या आर। और बेलन की ये क्या होती है? ये भी त्रिज्या रेडियस होती है, और इसकी ये ऊंचाई होती है भाई, ठीक है ना। तो देखो आयतन, इसका आयतन तो होता है, इसका आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब ये आता कैसे है ये अगली क्लास में बताएंगे भाई, ये इसका सॉल्यूशन की ये आया कैसे, 1/3 पाई आर स्क्वायर कैसे होता है, ठीक है ना। और इसका बेलन का आयतन होता है भाई पाई आर स्क्वायर एच। अब दोनों बराबर है भाई ये, ठीक है ना, दोनों बराबर है। देखो ये तो शंकु हो गया, ये बेलन हो गया। अब हमारे पास में क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दोनों का आयतन बराबर है, तो 1/3, ठीक है, शंकु का तो पाई। अब देखो शंकु की ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है और इसके आधार का व्यास निकालना है, मतलब रेडियस निकालें तो आर स्क्वायर और ये 25 बराबर बेलन का पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी लिखी मैं? व्यास दे रखा है, डायमीटर दे रखा है व्यास 30, तो रेडियस इसकी आधी हो जाएगी, तो 30/2 मतलब 15, ठीक है ना। तो गुणा 15 ठीक है ना। इसको इधर लिख लेते हैं यार, पाई गुणा 15 और गुणा कितने में? 27 इसकी ऊंचाई है, ठीक है भाई। तो काट ले इसको, क्या करना है अब तो देखो 5 से ये कट गया 5 बार, और ये कट गया 3 बार, फिर 5 से ये कट गया 3 बार, ठीक है। तो इधर ये पाई से पाई कट गया, तो आर स्क्वायर बराबर क्या बच जाएगा? ये 3 उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो 3 गुणा 3 और ये 27। तो ये कितना हो गया? आर स्क्वायर बराबर 27 × 27, तो आर की वैल्यू आ गई 27। ये त्रिज्या आ गई। आपसे पूछ रहा है वह व्यास, तो व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दुगुना, तो इसको 2 से गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 54, तो इसलिए आंसर होगा बी, ठीक है ना भाई। आधार का व्यास पूछ रहा है तो त्रिज्या तो 27 आ गई, तो इसका व्यास त्रिज्या का दुगुना, तो 27 का दुगुना 54 हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या तो कि 40 मैकेनिक 36 दिनों में एक बाइक की मरम्मत कर सकते हैं, तो 32 मैकेनिक उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे? करिए भाई, स्क्रॉल करने की कोशिश कीजिए। देखो एक फॉर्मूला होता है इसमें, M1D1H1/W1 बराबर M2D2H2/W2, ठीक है। M1 की वैल्यू, M का मतलब मैन, तो 40 मैकेनिक, और डेज मतलब 56 डेज। हावर नहीं दे रखा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कर रहे हैं, काम कितना करते हैं? एक बाइक का, तो एक लगा दो बराबर में, ठीक है ना। फिर 32 मैकेनिक कितने दिन में करेंगे? तो 32 मैकेनिक करेंगे डेढ़, मान ले कि 1.5 दिन में करेंगे। एच नहीं दे रखा, कितने काम को? एक काम को, क्योंकि एक ही बाइक की मरम्मत करनी है। तो देखो इसको अपन काट लेते हैं, तो 8 से काट दो, ये 8 से 7 बार कट गया, ये 8 से 4 बार कट गया, ये 4 से 10 बार कट गया, तो गुणा हो जाएगा, तो D2 बराबर हो जाएगा 70 दिन,
जो आपका इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी होगा भाई ये। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। नीचे दिए गए वर्त आलेख में 7 राज्यों द्वारा प्राप्त वार्षिक हिमपात दर्शाता है। ठीक है ना। तो इसमें से ये याद करना क्वेश्चन। देखो उसमें क्या कह रहा हूँ। यदि देश के द्वारा प्राप्त वार्षिक हिमपात 700 सेंटीमीटर है तो S3 और S2 के वार्षिक हिमपात में क्या अंतर है। देखो भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहला काम तो S3 देखना है और S2 देखना है। तो S3 ये है, इसका खांचा कौन सा, इसका डब्बा ये है S3 का। फिर बाद में देखना S2 ऊपर है मतलब खाली पड़ा, तो S2 में शायद यही होगा। तो S3 तो 20 दे रखा है और ये 15 दे रखा है। तो S3 माइनस S2 का अंतर करना है। तो आप कहोगे कि 20 में से 15 जाएगा तो 5% बचेगा। जो 5% की वैल्यू निकालनी है, टोटल 700 दे रखा है तो 700 का 5% निकालना है, जो कि आप भली बात ही जानते हैं। निकालने तो 2 जीरो से 2 जीरो निकल जाएगी, 7 पंजे 35 होगा। जो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी होगा भाई। ठीक है ना। सिंपल होता है। तो ये देखो क्या कह रहे हैं। नीरज 10 किलोमीटर और 20 किलोमीटर की दो दूरियों को क्रमशः 1 घंटे में और 5 घंटे में तय करता है। ठीक है। करता है भाई कोई नीरज है जो संपूर्ण यात्रा के लिए नीरज की औसत चाल ज्ञात करनी है। तो औसत चाल बराबर क्या होता है। तो औसत चाल मतलब कुल एवरेज, टोटल एवरेज। तो औसत चाल बराबर होता है भाई टोटल एवरेज स्पीड, औसत चाल। कुल तय की गई दूरी अपॉन कुल लिया गया समय। तो कुल तय की गई दूरी, कुल तय की गई दूरी अपॉन कुल लिया गया समय, कुल समय। ठीक है। तो कुछ नहीं करना, दूरी को जोड़ लो तो 10 और 20 तो दूरी हो गई, और कुल समय 1 घंटा और 5 घंटा, तो 1 घंटा और 5 घंटा, तो ये हो गया 10 और 20 30/6। 1 और 5 तो कितना हो गया 5 किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है ना भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन। और इस फिर अगले कुछ क्वेश्चन है ना, 25 क्वेश्चन आते हैं एसएससी जीडी में भाई। एसएससी का कोई सा भी परीक्षा पेपर दे लो आप, केवल सीपीओ को छोड़ के उसमें 25 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो इसमें मैंने कम से कम आज 10 11 क्वेश्चन करा दिया, और अगले जो 12 13 क्वेश्चन बचेंगे ना वो अगले क्लास में करा दिए जाएंगे भाई। ठीक है ना। तो अगले को भी देखना, और क्लास अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है ना। और नए हो तो भी करना है। तो उसमें क्या है, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। 23 कुछ आंकड़े दिए गए हैं आपको भाई। 23 27 29 36 47 और x का औसत 35 है। तो x का मान ज्ञात करो। तो औसत तो आप सभी जानते हैं कि कुल राशियों का योग बटा कुल राशियों की संख्या औसत होता है हमारा। तो राशियों का संख्याओं का योग कर लो कितनी कितनी है। तो एक तो है 23, एक है 27, एक है 29, एक है 36 और एक है 47 और एक है x। अपॉन कितनी है 1 2 3 4 5 6 से डिवाइडेड कर दो, और औसत दे रखा है आपको 35। ठीक है ना। जोड़ो देखो 7 और 6 13, 13 और 9 22, 22 और 7 29, 29 और 3 32, 32 का 2 असल का 3। देखो 2 और 3 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 3 12, 12 और 4 16, और प्लस का x बराबर में 6, और इसके बराबर में 35 दे रखा है। तो ये 35 तो इधर गुणा हो जाएगा, तो 162 प्लस x बराबर 6।
अब 6 गुणा होगा ना 35 से, तो 35 चिक्के गुणा कर लो, 6 पंजे 30, असल का 3 छत्ती 18 3 21, तो 210 हो गया। कुछ नहीं करना, अब x बराबर हो जाएगा 210 में से आप कितना घटा लो, 162 घटा लो, तो 8, 10 में से 8 गया, 10 में से 4 गया 48। तो इस क्वेश्चन का x की वैल्यू 48 जो आपसे पूछा गया, x का मान 48, ऑप्शन नंबर 3 होगा भाई। ठीक है ना। तो ये हम कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपके करवा दिए एसएससी जीडी के, जो पेपर हुआ था ना 13 फरवरी 2019 को फर्स्ट शिफ्ट का, उसके कुछ क्वेश्चन थे जो करवा दे, और बचे हुए क्वेश्चन भी करवा दिए जाएंगे भाई। और आपको वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और इस क्या कहते हैं इसको, आप सभी जानते हो, उसको दबा सकते हो। ठीक है ना। तो आज की क्लास यहीं बंद करते हैं। लव यू ऑल फ्रेंड्स, सभी को राम राम, गुड बाय। ठीक है ना।